आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चैप्टर नंबर 1 है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। टोटल चैप्टर 4 है इसमें, 1, 2, 3 एंड 4। सबसे पहले आपके जनरल इंट्रोडक्शन है, फिर कोई न्यू पार्टनर आए तो न्यू पार्टनर कोई आता है तो क्या करते हैं। जनरल में ये है आपको केवल अकाउंट वगैरह बनाना, नियम वगैरह ध्यान रखना, ये वाला। सेकंड चैप्टर में है आपके कोई नया व्यक्ति आ जाए, जैसे आप जो भी काम कर रहे थे ना उसमें नया कोई ऐड हो जाए तो उसके लिए कैसे आपको करना है, अकाउंट कैसे बनाना, उसके लिए है। थर्ड चैप्टर में है अगर किसी को हम बाहर निकाल दें उसके लिए है। और फोर्थ चैप्टर है उसमें पूरा जो भी आपने काम किया था, जो भी फर्म आपने बनाया था उस फर्म को पूरा क्या करना है, बंद करना है, उसके लिए। तो स्टेप बाय स्टेप है, 1, 2, 3, 4 ऐसे। तो सिंपल पहले चैप्टर में केवल इंट्रोडक्शन है, कैसे अकाउंट बनाते हैं, सिंपल एग्जांपल क्वेश्चन वगैरह है, और कैसे आपको लाभ वगैरह प्रॉफिट वगैरह डिवाइड करना है उसके लिए है। तो इसमें हमें टोटल ये आपको 7-8 पॉइंट ये पढ़ने हैं। सबसे पहले है मीनिंग क्या होता है, पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या होती है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, नीड, फीचर्स और टाइप ऑफ पार्टनरशिप, कितने तरह की पार्टनरशिप होती है ये बताना। सेकंड पॉइंट इसमें आपको पढ़ना है पार्टनरशिप डीड मतलब होता है संलेख, होता है एक बुक होती है, हाँ, जिसमें रूल्स लिखे हुए रहते हैं कि आपको क्या क्या मिलेगा या क्या क्या आपको देना है और क्या क्या कंटेंट है, रूल्स क्या क्या है, और अगर वो नहीं हो, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो कौन कौन से नियम लगेंगे, वो सब ये भी पढ़ना है आपको। फिर है आपके पार्टनर कैपिटल्स अकाउंट, 2 तरह के होते हैं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएशन, दोनों अलग अलग है। इसमें आपके 2 अकाउंट बनेंगे आपके फिक्स्ड वाले में, और फ्लक्चुएशन में एक ही अकाउंट बनता है, ये भी बताएंगे। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जो भी होता है वो कैसे बांटते हैं, उसके लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। फोर्थ है कैलकुलेशन एंड अकाउंटिंग ऑफ अमाउंट इंटरेस्ट ऑन, जैसे जो भी आपके इंटरेस्ट है उनका कैलकुलेशन करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन दोनों का कैलकुलेशन करना भी आपको आना चाहिए। अलग अलग टाइप से होता है, लोग जो भी पार्टनर्स है वो पैसे निकालते भी है और पैसे लाते भी हैं, तो उनको कैसे आपको इंटरेस्ट देना है, किस टाइप से देना है, तो उसके लिए भी इसमें आपको सीखना पड़ेगा। फिर है आपके पास्ट एडजस्टमेंट एंड एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट, मतलब कोई अकाउंट वगैरह बंद कर दें हम, बंद करने के बाद हमें मालूम चले कि इसको हमने सैलरी नहीं दी, या इसको हमने ड्राइंग को हमने ऐड नहीं किया, या फिर हमने कैपिटल किसने एक्स्ट्रा कुछ चीज़ दी या ले गया, तो उसके लिए हमने कुछ किया ही नहीं, उससे पहले हमने अकाउंट बंद कर दिए, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा वो भी। और लास्ट में है आपकी गारंटी, जब भी कोई नया पार्टनर आता है उसके लिए गारंटी देनी पड़ती है, क्योंकि नया पार्टनर ऐसे ही नहीं आता, उसको प्रॉफिट की या फिर सैलरी की उसको कुछ वारंटी गारंटी देनी पड़ती है ताकि वो नया भी जुड़ सके। अब इसकी कब ज़रूरत पड़ेगी, कैसे ज़रूरत पड़ेगी, वो जैसे बताएंगे। सबसे पहले है आपके मीनिंग डेफिनेशन है, तो वो आपके ये है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है आपके। इसमें इंडिया के अलावा, मतलब केवल इंडिया में, जम्मू कश्मीर के अलावा सब में लागू है, लेकिन अभी 370 धारा हट गई है, तो शायद वहाँ भी ऐसा होगा, वहाँ भी लागू हो गया होगा। अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं, नई बुक आएगी तब मालूम चलेगा, क्योंकि अभी हटाना 370। तो पहले क्या था कि इसका कानून अलग था, इस कारण जो भी रूल्स लगते हैं इंडिया में, जम्मू कश्मीर में नहीं लगते हैं, कुछ अलग है उनका कानून। तो अब शायद नई बुक में आपके नए कानून आ जाए। अब यहाँ पर आपके बस मेन चीज़ क्या है, कौन सा तो लगता है, देखो पार्टनरशिप एक्ट कौन सा लगता है, 1932, उसके अंडर में सभी ये डेफिनेशन दी गई है उसकी। तो ये रही डेफिनेशन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 एंड मोर पर्सन, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, एंड एग्री होते हैं, शेयर द प्रॉफिट को आपस में बांटने के लिए एग्री होते हैं, एंड बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल, या फिर या तो जो भी आप बिजनेस करते हो या तो सब चलाएंगे या उन सब के में से कोई एक चलाएगा, सब ने ऑर्डर दे दिया कि भाई तू उसको चलाएगा, या 10 है साथ में तो कह देगा भाई 2 या 3, या अकेला व्यक्ति भी चला सकता है, लेकिन पार्टनर हो गए बहुत सारे,
कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। इसमें बहुत सारी है डेफिनेशन दे रखी है, सबका मतलब एक ही है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति प्रॉफिट को शेयर करने के लिए आते हैं, हाँ साथ में रहते हैं और काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। बिजनेस करना ज़रूरी है, ये ध्यान रखें। फिर दे रखा है आपके कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है, मतलब विशेषताएं क्या क्या है मेन। तो पहला तो कारण है 2 या 2 से अधिक आदमी होने, जो भी है 2 या 2 से ज़्यादा, लेकिन 50 से कम। और ये लिखा हुआ ऐसे अलग अलग कोई सिचुएशन है तो 100 होते हैं, लेकिन वो अलग चीज़ में गवर्नमेंट में होता है। वो लगभग हिंदी मीडियम में पढ़ लेना आप, जो भी लिखा हुआ है मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। एग्रीमेंट होना ज़रूरी है उनके बीच में, कौन सा काम करेंगे हम उसके लिए एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। फिर है उसमें प्रॉफिट भी आना ज़रूरी है। मेन पॉइंट तो यही है, 2 व्यक्ति होने चाहिए, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट होना चाहिए कि हम यहाँ से लगाकर यहाँ तक काम करेंगे, इतने टाइम तक करेंगे, या हम ये वाला काम करेंगे, हम चाय बेचने का काम करेंगे, हम यहाँ कॉपी किताब जो भी आप बेचना चाहो जिसके लिए एग्रीमेंट कर सकते हो। और जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम शेयर करेंगे। फिर कैरी ऑन ए बिजनेस को हम आगे बढ़ाएंगे। इसमें ट्रेड वगैरह है, वेकेशन है, प्रोफेशन है, कैसा है बताना है आपके। लॉफुल होना चाहिए बिजनेस, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपके कैरी ऑन बाय ऑल या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब या तो सब मिलकर काम करेंगे या सबके द्वारा जो 1-2 आदमी रखेंगे कि भाई कि हम तो दूसरा काम कर लेंगे, हम कहीं और, हम केवल पैसा लगाएंगे बिजनेस में और जब प्रॉफिट होगा तो हमें उसमें शेयर मिलेगा। मतलब इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पैसे की ज़रूरत है, सब इकट्ठा काम कर रहे हैं, लेकिन इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपना काम अलग से कर सकते हो और 1-2 व्यक्ति है वो भी मिलकर काम कर सकते हो। एक्ट लगता है एक्ट 1932। फिर है अनलिमिटेड लायबिलिटी दे रखी है आपके। लायबिलिटी होती है आपके अनलिमिटेड होती है, मतलब ये है कि अगर कोई भी नुकसान होता है किसी कस्टमर वगैरह को, या फिर जो भी मान लो कोई जुर्माना लगाती है, तो फिर सबको भरना पड़ेगा पैसा, जो भी पार्टनर सबको भरना पड़ेगा। और कभी कभार तो इतना लोन अगर या उसके ऊपर हो गया, यहाँ पे घाटा हो गया, लॉस हो गया, तो घर की संपत्ति बेचकर भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये अनलिमिटेड लायबिलिटी। फिर है नो सेपरेट एक्सिस्टेंस दे रखा है। पार्टनर फर्म इज नॉट ए सेपरेट नहीं है, लीगल एंटिटी है फ्रॉम इट्स पार्टनर। ये लीगल है, नॉट सेपरेट है, प्राइवेट नहीं है खुद का। प्राइवेट अलग होता है और ये वाला अलग है। फिर है पार्टनरशिप के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। पहले है लायबिलिटी के आधार पर, जिसमें एक तो होता है लिमिटेड और एक होता है अनलिमिटेड। लिमिटेड में यही है कि जैसे मान लो कि आपका बिजनेस में कोई लॉस हो गया और घाटा हो जाता, नुकसान हो जाता, तो वो बिजनेस से ही होगा, बिजनेस की चीज़ें ही बेचकर आप कर सकते हो। मतलब घर पर आपको घर की चीज़ें बेचने की ज़रूरत आपको नहीं है। जैसे मान लो 1 करोड़ का लॉस हो गया और आपकी दुकान में 50 लाख का ही माल है, तो क्या होगा, 50 लाख ले जाओ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर की कोई भी वस्तु आपको देने की ज़रूरत नहीं है, भले ही लॉस ज़्यादा हुआ है फिर भी देने की ज़रूरत नहीं है। अनलिमिटेड में ऐसा होता है कि आपको कहीं बेस्ड ऑन टाइम के बेस पर 2 तरह की होती है, एक होती है फिक्स टाइम, एक होती है नो फिक्स। फिक्स मतलब कि आपको आपने पार्टनर बुलाया और कहा भाई कि आपको 1 साल के लिए साथ में काम करना है, जैसे 1 साल खत्म होगा तो हम काम छोड़ देंगे, तो वो फिक्स टाइम के लिए हो गया। ये होता है नॉट फिक्स्ड, तो आप चाहो तो जैसे आज स्टार्ट किया तो कल ख़त्म कर सकते हो, मर्जी है जैसे, या 1 साल 10 साल 20 साल मर्जी है चलो। नो फिक्स में कोई टाइम लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी आए, आपको जितना अच्छा लग रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तब तक आप जुड़े रह सकते हो और पार्टनर फर्म को आगे बढ़ा सकते हो। और इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं, इसमें टाइम लिमिट होता है। फिर है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, इसमें आपके पार्टनर एट विल है और पार्टनर पर्टिकुलर पार्टशिप भी। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य क्या है आपका। पार्टशिप एट विल और एक देगा पार्टिकुलर देगा। तो इसमें देखो एट विल का मतलब है आपकी इच्छा पर है, ऐच्छिक है, ये मर्जी आए जब ख़त्म कर दिया, मर्जी आए जब चला लिया। या फिर एक काम पर भी डिपेंड करता है, मतलब आपको कौन सा काम करना है। ऐच्छिक का मतलब होता है कोई भी काम ले लो, पार्टशिप करो। और इसमें क्या होता है, आपको एक विशेष काम, जैसे मान लो कि मुझे दूर से कहीं से चाय लेके आनी है और बेचनी है, चाय की जो आती है थैली वगैरह वो बेचना है, या मुझे कोई एक जॉब करना है,
इसमें क्या होता है, फिक्स जॉब होता है, एक फिक्स जॉब, और इसमें कोई भी जॉब आप कर सकते हो, एनी जॉब, ये वाला। फिर है बेस्ड ऑन लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है वैध काम करना, मतलब लीगली काम करना, लीगल काम करना, इलीगल नहीं करना। तो उसमें लीगल भी होता है और इलीगल भी होता है। लीगल तो जैसे मान लो अभी मैंने बताया कोई भी काम कर लो अच्छा सा। इलीगल मतलब जैसे कि कोई भी चोरी वगैरह करना, हम साथ में मिलते हैं, पार्टनर बनकर लूटते हैं, वैसे भी ये मानी नहीं जाती है, मतलब ये पार्टनरशिप में आती नहीं। फिर भी इन्होंने ऐसे बताया है कि लीगलिटी के लीगल और इलीगल बताया हुआ है। इसका मतलब भी यहाँ दे रखा, डेफिनेशन हर एक का अलग अलग। अब देखो इलीगल का मतलब यहाँ और भी दे रखा आपके, और क्या है देखो, अगर आपने ये 4 काम किए हैं तो इलीगल हो जाएगी। पहला काम, पार्टनरशिप एस्टैब्लिश फॉर इलीगल पर्पस, आप चोरी के लिए या अदर किसी डकैती के लिए आप पार्टनरशिप करते हो तो वो नहीं मानी जाएगी। सेकंड है, आपने पार्टनरशिप के अंदर 2 से कम पार्टनर ले लिए या 50 से ज़्यादा पार्टनर ले लिए तो भी वो क्या होगी, इलीगल कहलाएगी। थर्ड है, बिजनेस ऑफ द फर्म अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी और इंटरनेशनल पॉलिसी, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उससे आपके जो आसपास समाज में रहने वाले उनको नुकसान हो रहा है, मतलब आप पब्लिक पॉलिसी और इंटरनेशनल पॉलिसी के विरुद्ध है वो। तो जैसे मान लो कोई जैसे मिलकर अगर दारू का ठेका लगा रहे हैं जिससे नुकसान हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी, आपके इलीगल हो जाएगी। फिर है व्हेन द पर्सन एन एलियन नेशन, मतलब शत्रु राष्ट्र, शत्रु राष्ट्र का अगर कोई मतलब दुश्मन देश का कोई भी नागरिक है, जैसे पाकिस्तान का हो गया या और कोई भी कंट्री जहाँ पर मतलब ये एनिमी कंट्री है, वहाँ से कोई भी पार्टनर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपकी पार्टनरशिप क्या होगी, इलीगल हो जाएगी। इसके बाद आता है देखो ये सब चीज़ें हैं, कौन कौन से लीगल है, कौन कौन से इलीगल है, क्या इसकी डेफिनेशन सब आ गई। अब सब कुछ आपने कर लिया कंप्लीट के भी, सब हमारा लीगल है, सब कुछ हमने काम फिक्स कर लिया है, प्रॉफिट फिक्स कर लिया। उसके बाद आपको एक बुक मिलेगी जिससे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ये एक तरह की बुक होती है। बुक में आपके बहुत सारे पेज होते हैं, जितने पार्टनर उतने पेज, ज़्यादातर 50 पेज की होती है। उस पर हर पेज पर क्या होता है, लिखा हुआ रहता है कि उसका नाम और एड्रेस, कौन कौन सा है व्यक्ति, इसका नाम एड्रेस। फिर आपके पार्टनर देखो, ये तो सबसे पहले क्या आएगा, बुक के सबसे मेन पेज पे आएगा फर्म का नाम और फर्म का एड्रेस। फिर आएगा व्यक्ति का, जो भी पार्टनर है उसका नाम और एड्रेस आएगा। फिर आएगा आपके नेचर, बिजनेस कौन सा काम आप करना चाहते हो, कौन से नेचर का काम करना चाहते हो वो आपको अंदर लिखना पड़ेगा। फिर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि हर एक पार्टनर को कितना कितना मिलेगा, वो रेशो होना चाहिए। कैपिटल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, कौन कौन सा कितना, कौन व्यक्ति कितने रुपए दे रहा है, किसको इंटरेस्ट मिलेगा, आपको खुद को पहले लिखना पड़ेगा कि आपको इंटरेस्ट कैपिटल देना है या फिर नहीं देना है। ड्राइंग सबको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखो जो भी प्रॉफिट, जो भी पैसे लगा रहा है तो उसके महीने में एक बार तो पैसे घर पर चाहिए ही चाहिए। तो अगर वो खुद बिजनेस कर रहा है तो उसके पास पैसे रहते ही हैं, और जो मान लो कहीं बिजनेस में केवल पैसे लगाए हैं तो वो पैसे निकाल के लेके जाएंगे, उसे कहते हैं ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा नहीं होगा वो भी आपको बताना है अंदर। फिर है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म अकाउंट, फर्म अकाउंट का मेथड कौन सा होगा वो भी अंदर आपको बुक में अंदर लिखना है, किस मेथड से आपको करना है, आपको फिक्स मेथड से करना है, फ्लक्चुएशन से करना है, कौन सा मेथड आपको लगाना है वो भी करना। सैलरी एंड कमीशन, किसको सैलरी मिलेगी, किसको कमीशन मिलेगा। सैलरी किसको मिलती है, जो वहाँ पर जैसे मान लो 10 व्यक्ति टोटल है, 10 में से 2 ही काम कर रहे हैं तो उनको सैलरी मिलेगी। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका काम होता है घूमते फिरते रहना और दूसरी जगह से काम लेके आना, तो उनको क्या मिलेगा, आपको कमीशन मिलेगा कि भाई तुझे ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचना है और माल बेचने में तुझे मिलेगा कमीशन। तो ये आपको पहले फिक्स करना पड़ेगा किसको कमीशन देना है, किसको सैलरी देनी है। और ऑडिटिंग भी करानी है आपके अकाउंट की, आपके फर्म का ऑडिटिंग कराना ज़रूरी है। लीगली करवाने के लिए आपको पहले लीगल तरीके से ऑडिटिंग कराना ज़रूरी है। फिर है आपके ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने टाइम का होगा, 1 साल बाद बंद करना है, 2 साल बाद बंद करना है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, क्या आपको पार्टनर ने जो लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट देना है या नहीं देना वो भी लिखना पड़ेगा आपको। मेथड ऑफ मेंटेनेंस इन पार्टनरिंग कैपिटल अकाउंट, और कौन सा मेथड आप यूज़ करोगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। राइट
राइट्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या क्या है, वो सब आपको अंदर लिखनी पड़ेगी। मतलब किस व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति कहाँ पर काम करेगा, वो भी आपको इसके अंदर बताना पड़ेगा। फिर है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स है, फिर रूल्स ऑफ फॉलोड इन केस। आपको कुल मिला के इसमें से 8-10 पॉइंट भी अगर आप याद कर लो तो वहाँ पर आपको अगर एग्ज़ाम आ जाए तो आपको लिखना है। ये सारे पॉइंट्स हैं बहुत सारे। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कोई व्यक्ति आता है तो क्या करोगे, कोई किसी की डेथ हो जाती है, मर जाता है तो क्या रिटायरमेंट लेता है या मर जाता है तो उसके लिए क्या आप कौन से रूल्स लगाओगे, और मोड्स एंड केसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म क्या करना है आपको। साथ में लास्ट में आपको ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मतलब फर्म को बंद करते समय आप कौन से नियम लगाओगे, और आपने गार्डनर बनाम मर्रे नियम लगाओगे नहीं लगाओगे, सब नियम आपको बताना। तो ये सभी नियम इसके अंदर होने चाहिए। और बाई चांस इसके अंदर वो नियम नहीं है, अगर मान लो हमने ये बुक बनाई ही नहीं, या हमने इनमें से कुछ चीज़ें मिस कर दी, हमने कुछ लिखा ही नहीं, तो आपको ये 7 रूल्स है ना, ये लागू होंगे। पहला नियम, प्रॉफिट सबको इक्वली मिलेगा। अगर आपने बताया ही नहीं कि किसको कितना लाभ मिलेगा, तो चाहे कोई व्यक्ति कितने दिन के लिए, मतलब किसी व्यक्ति ने 1 रुपया नहीं दिया, केवल अपना माइंड कि मुझे पैसा ऐसा लगाना आता है, और एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपये दे दिया, तो भी प्रॉफिट क्या बटेगा, बराबर बराबर इक्वल बटेगा, शेयर इक्वल होगा। सेकंड है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट कैपिटल नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल पर भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना आपको देना है ना लेना है, ना ब्याज लगाना है ना ब्याज लेना है, दोनों चीज़ें नहीं होंगी। और नो पार्टनर इनिशियली एंड सैलरी कमीशन एंड टेकिंग पार्ट रनिंग फर्म, ना तो आपको सैलरी मिलेगी ना आपको कमीशन मिलेगा। ये सभी अंदर लिखे हुए होंगे तो मिलेंगे, अंदर लिखे हुए नहीं है पार्टनर डीड में तो आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको अगर सैलरी चाहिए तो पहले लिखवा लो, कमीशन चाहिए तो पहले लिखवा लो, अंदर लिखवाना ज़रूरी है। ये सब लिखवाने के बाद फिर आपको ऑडिटिंग करानी पड़ती है, ताकि क्या है कि ये चीज़ें मैं हर पेज पर जहाँ जहाँ कुछ लिखा हुआ वहाँ पर आपको ऑडिटिंग करवानी पड़ती है। फिर उसमें पेन वापस चलेगा नहीं आपके, जो चीज़ हमने लिखवा दी है फिर आपको एक बार ऑडिटिंग करवानी पड़ती है, जो भी वकील वगैरह से, कि भी ये हमने ये काम किया है, ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं करे। ऐसा नहीं मुझे सैलरी नहीं मिली तो वो सीधा ये बताएगा कि भी देख लो अंदर लिखा हुआ ही नहीं था तो मैं नहीं दे रहा हूँ, इसीलिए। और अगर कोई पार्टनर लोन दे रहा है तो यहाँ पर लोन की रेट कुछ भी हो, चाहे यहाँ पर 1% दे रखा हो, चाहे 10% दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, अंदर आपने मान लो अंदर लिखा ही नहीं, कुछ भी अंदर लिख दिया तो वो देनी पड़ेगी, और नहीं लिखा तो आपको कितना देना पड़ेगा, 6% देना पड़ेगा, लोन है तो, वो भी पार्टनर लोन है। फिर है ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, मतलब अगर मतलब कोई भी चीज़ में भाग ले सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट देख सकता है और कुछ भी इंटरफेयर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो, क्योंकि पार्टनर है। इसमें क्या होता है, अगर आपने लिख दिया कि ये काम आपको करना है तो बस वही करेगा, लिख दिया तो, नहीं लिखा तो जो उसकी मर्जी है जहाँ पर जाकर वो काम को देख सकता है। फिर है ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट बुक ऑफ द फर्म एंड कैन टेक ए कॉपी ऑफ द सेम, वो कॉपी वगैरह भी ले सकता है उसकी, कि भी हाँ मतलब मर्जी है, जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी कॉपी ले सकता है। अगर आपने मना किया हुआ है, अंदर लिखा हुआ है अगर नहीं ले सकते हैं तो नहीं लेंगे, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो वो कुछ भी कर सकता है, कॉपी ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है, क्योंकि उसको आगे अगर मान लो किसी बात पर केस वगैरह करना है तो कर सकता है, क्योंकि आपने पार्टनर डीड बनाया नहीं तो। फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कैसे अकाउंट बनाते हैं, तो प्रैक्टिकल का हम अलग से बताएंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब